ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So third chapter, 31st श्लोका। ये मे मतम इदम नित्यम ये मे मतम इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धवन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओके, कौन रीड करेगा नेक्स्ट इसका ट्रांसलेशन? I can read. हाँ, go ahead. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. ओके, तो कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भगवान के हिसाब से काम करते हैं वो लोग अच्छे से ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं इसको पूरी फेथ के साथ कर सकते हैं और उनमें कोई एनवी नहीं होती। एनवी का मतलब कौन बताएगा? एनवी क्या चीज होती है, कोई बता सकता है? तो इंग्लिश का वर्ड है एनवी। एक मतलब तो जेलस होता है। ओके, और क्या बताएगा? मतलब when we feel jealous based on looking at someone else basically. ओके, और कोई बता सकता है? प्रभु जी इसमें जैसे लिखा है एंड फॉलो दिस टीचिंग फेथफुली विदाउट एनवी, तो कृष्णा यहाँ पे शायद ऐसे कह रहे हैं कि कई बार लोगों को लगता है ना कि बार बार कृष्णा कृष्णा हम क्यों सुने। हमारे साथ भी होता है नॉर्मली, जैसे हम कभी कहते हैं कि अरे हाँ इतना ऑर्डर मत करो, तो उनको लगता है कि मुझसे बिना जेलस किए मुझसे लविंगली जो मेरे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेगा वो। हरे कृष्णा। और कोई बता सकता है? सबने अभी तक अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं, लेकिन कोई बता सकता है इसके अलावा कोई? ओके, प्रभु जी एक Yes. मीनिंग इसका I don't know how correct it is, like desire to have possession like that. नहीं समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? Desire to have possession of something. पोजेशन और पोजीशन? I mean I'm not sure how it is fitting here, but one meaning of envy is like that. ओके, अच्छा अगर मैं पूछूं एनवी और जेलसी में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या डिफरेंस होता है, बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं ट्राई करूं? हाँ, ट्राई। प्रभु जी जैसे मैंने है ना, मुझे अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक होता है जलस और एक होता है द्वेष। तो आई गेस द्वेष एनवी होता होगा। तो उन्होंने उसमें कहा था कि एक जलन होती है कि भाई मेरे पास 5 रुपए है और सामने वाले के पास 10 रुपए है, तो मुझे जलन हो रही है कि नहीं भाई मुझे भी 5 और चाहिए। और एक होता है द्वेष जिसमें आपके पास 5 रुपए है, बाजू वाले के पास भी 5 रुपए है, पर आपको ऐसे लगता है भाई मेरे पास है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके पास कैसे है, तो वो एनवी शायद होता है।
थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो बेसिकली जेलसी और एनवी जो है वो बहुत रिलेटेड है, बहुत सिमिलर है, लेकिन उसमें फर्क है। जेलसी मींस जैसे माता जी ने एक्सप्लेन किया कि किसी के पास कोई चीज है, मान लो आपके पास नॉर्मल गाड़ी है, मारुति 800 या जो भी अब होती है आजकल के टाइम में, होंडा कोई सिंपल वाली, और दूसरे बंदे के पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है। तो जेलसी में आपको लगता है अरे आपको नेगेटिव चीज लगती है उसके बारे में कि इसके पास क्यों है भाई, मेरे पास होनी चाहिए थी यार ये गाड़ी, ठीक है ना। और एनवी में ये होता है कि आप प्रैक्टिकली इवन एंडेवर्स करने लग जाते हो उसका नुकसान करने के लिए। इसकी गाड़ी इसके पास है कैसे यार, इसको तोड़ दूं मैं किसी तरह, ये जाएगा ना, शीशा तोड़ूंगा इसका, इसका पंचर करूंगा मैं, है कैसे इसके पास। तो एनवी इज लाइक एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जेलसी, जहां पे आप एक्चुअली सामने वाले के लिए और खराब सोचते हो, करने की हद तक भी आ जाते हो खराब करने के लिए। तो ये एनवी फीलिंग जो है, ये फीलिंग किसी भी भावना में हो सकती है। जनरली क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति है वो बड़ा अच्छा एथलीट है, ठीक है ना, और उसका कोई फ्रेंड है वो बड़ा अच्छा सिंगर है, तो जो एथलीट है उसको सिंगर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी, है ना। लेकिन जो एथलीट है और दूसरा व्यक्ति, उसका जो फ्रेंड है वो एक्चुअली एथलीट नहीं, वो भी वो सिंगर नहीं, वो भी एथलीट है, तो अब दोनों एथलीट हो गए, अब उसको प्रॉब्लम होगी। और खासकर अगर वो सेम फील्ड में दोनों के दोनों सॉकर प्लेयर है मान लो, ओहो हो, तो फिर तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की हद हो जाती है। उस केस में आप देख सकते हो जेलसी और एनवी आना। समझ में आ रहा है लोगों को? जैसे मान लो अगर दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को पता लगता है हाँ भाई कि कोई किसी और व्यक्ति ने टॉप किया है स्कूल में, तो दैट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये उसको पता लगता है मेरे फास्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं रोज करता हूँ, हैं, जिसके साथ मेरे कंपटीशन होता है, और मैं और वो एक ही सिमिलर उसके हैं, उसने टॉप किया है, तो ओए होए होए उसको लगता है अरे ये कैसे। खासकर अगर दे आर कॉम्पिटिटिव और उनको सेम गोल है, तो उसमें लगता है अरे इसका कैसे, मेरा कैसे नहीं। तो इस फॉर्म में जेलेसी, एनवी, ये सब आ सकता है। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का अच्छा स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुई, सब कुछ हुआ, अब नौकरी लग रही है, और एक की लग गई बहुत हाई में और दूसरे की लग गई बड़ी मुश्किल से, तो उसमें एनवी, जेलसी, ये सब आ सकती है। समझ रहे हैं आप लोगों को? तो ये कैसे आती है वो भी बड़ा फर्क आ जाता है। अब हमें प्राइड, प्रेस्टीज सब कुछ चाहिए हर एक को, तो हम कृष्णा को नहीं देना चाहते हैं। हमें लगता है हमें मिले, कृष्णा का क्या आ गया, अभी हम ओपनली बोलते नहीं है, लोग के मन में होता है, कईयों के मन में। और ऐसे व्यक्ति जो आए हैं ना, वो भगवत गीता भी ठीक से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो कृष्णा कृष्णा लिखा है, ये तो बहुत ज्यादा कृष्णा। तो ऐसे ये जो एनवी, जेलसी, ये फीलिंग्स जो होती हैं, ये किसी के प्रति अगर हैं, तो एक्चुअली हम अभी पूर्ण तरह से प्यूरिफाई नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर हम सबको भगवान का पार्ट और पार्सल मानते हैं, तो हम किसी से भी एनवी या द्वेष या जेलसी नहीं करेंगे, हर एक को पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा देखेंगे, और हर एक के लिए हमारे मन में भावना आएगी कंपैशन की, कि कैसे इस व्यक्ति को भगवान के करीब लेके जाने के लिए इंस्पायर किया जाए, कैसे इनकी जो इतनी समस्याएं हैं लाइफ में, उनसे इनको समस्या का समाधान मिले और एक्चुअली खुश हो सके। सिर्फ टॉप टेम्परेरी एक टाइम की खुशी नहीं, हमेशा खुश रहें। तो उसके लिए जो व्यक्ति काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके अंदर एनवी नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति वो भगवान के इंजंक्शंस को फॉलो करता है, जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, उन टीचिंग्स को फेथफुली समर्पित होता है उसके लिए, और उसके अंदर एनवी नहीं होती,
और वो जैसे कर्म बंधन से बंधा नहीं हुआ था। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हाँ भाई मैं ये करूंगा और मुझे ये उसके जगह में इतने पैसे मिल जाएंगे, इतना अच्छा बिजनेस मिल जाएगा, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इतनी अच्छी स्पाउस मिल जाएगा, वाइफ या हस्बैंड मिल जाएंगे, अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, ये या सबकी सेहत ठीक रहेगी, ठीक हो जाएगी। ये सब फ्रूटिव एक्शन है, ये फ्रूटिव रिजल्ट है, मतलब के कामना के लिए एक्शन है, ठीक है ना। तो ये जो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कैसे ये सब मेंटालिटी से फ्री हो सकते हैं अगर हम कृष्णा के बताए हुए इंजंक्शन को फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes. हाँ जी। फिर ओके, चलो परपट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा परपट? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू रीड? Satpal, I'll read. हाँ प्लीज। Hare Krishna. हरे The injunction of the Supreme Personality of Godhead Krishna is the essence of all Vedic wisdom and therefore is eternally true without exception. As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of fruitive action. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunctions of the Lord, even though unable to execute such orders, become liberated from the bondage of the law of karma. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है। भगवान को हमारी कैपेबिलिटीज और हमारी लिमिटेशंस दोनों का ज्ञान है। भगवान को ये पता है कि हम कितना भगवान के लिए कर रहे हैं और कितना हम एक्चुअली कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की संपत्ति है, 20-25 करोड़ रुपए उसके पास पड़े हुए हैं ऐसे ही खाली, और उसके अलावा इतने बिजनेसेस, प्रॉपर्टीज हैं, तो मान लो हजारों करोड़ रुपए हैं उसके पास, और वो भगवान के लिए 50 लाख रुपए देता है। तो बहुत अच्छी बात है, उसने 50 लाख रुपए भगवान के लिए दिए हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसके बेचारे की कई सालों की, जन्मों की कमाई, सॉरी पूरे सालों की और डेकेड्स की कमाई जो है, दशकों की, वो कुल मिला के भी सिर्फ 5 लाख ही है, और उसमें से 5 लाख में से वो 4 लाख भगवान की सेवा में दे सकता है। तो अब ये 4 लाख भगवान की नजर में और वो 50 लाख भगवान की नजर में, 4 लाख ज्यादा बड़े हुए या 50 लाख ज्यादा बड़े हुए? 4 लाख। 4 लाख। नंबर वाइज में तो 4 लाख बड़े छोटे हैं। अगर आप किसी को जाके दो कोई पैसे या कुछ, और 4 लाख पूछो और 50 लाख पूछो, तो दोनों में से नॉर्मल व्यक्ति तो यही कहेगा हाँ 50 लाख बढ़िया है। लेकिन एक्चुअली भगवान ये देखते हैं कि क्या है हमारी सिचुएशन, क्या है हमारे रिसोर्सेस, उस हिसाब से। तो उस हिसाब से जिसको पूरा ज्ञान है हर चीज का, वो ये कह सकता है कि हाँ भाई ये तो 4 लाख तो और बहुत ज्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू 50 लाख, है कि नहीं? जैसे आप लोगों ने सबने बोला। उसी तरह से भगवान इतने भावग्राही जनार्दन है कि वो भगवान कि भाव मीन्स इमोशन और कॉन्शियसनेस और इंटेंशन, कि हमारी क्या भावना है, क्या इंटेंशन है, उसको ध्यान में जरूर रखते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो ये प्रोसेस भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, और जो वेदों में दिया गया है,
ये एक्चुअली पूर्ण सत्य है। ये अगर हम इसका ज्ञान ले लेंगे, इसकी नॉलेज ले लेंगे, तो ये इटर्नल है। ऐसा नहीं है कि ये आज के एज में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो 5000 साल पुरानी नॉलेज है जो भगवान ने भगवत गीता में दी है। ऐसे नहीं, ये इटर्नल नॉलेज हर टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस में लागू होगी, कभी आउटडेटेड नहीं होती। तो ये चीज के लिए एक फर्म फेथ होनी चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। और भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान इज ए लविंग फादर। ही इज, अगर भगवान को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं तो वो परफेक्ट चीज होगी। जैसे मान लो ये किसी का बिजनेस है, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो कंपनी के नाम से चलता है। वो कहता है हर चीज में कंपनी को, कि हमारी कंपनी को सक्सेसफुल होना चाहिए, हमारी कंपनी को ये होना चाहिए, हमारी कंपनी के लिए हम फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, हम कंपनी के लिए एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, स्टॉक्स निकाल रहे हैं। अलग अलग चीजों में वो कंपनी को आगे रखता है कि नहीं रखता जो बिजनेसमैन है? Yes. हालांकि वो कंपनी तो उसी की है, मगर वो हर चीज कंपनी के लिए कहता है। वो कहता है नो, वी हैव टू टेक दिस कंपनी थ्रू द वर्ल्ड, दिस दैट, बड़ी बड़ी बातें, है कि नहीं? तो वो कंपनी उसकी है, और इसलिए उसी तरह से कृष्णा हमारे हैं। कृष्णा को हमें सामने रखना है, कृष्णा की सेवा करनी है, कृष्णा को सेंटर बनाना है। अगर हम कृष्णा को सेंटर बनाते हैं तो वो परफेक्ट चीज है, उसी से हम सेटिस्फाई होंगे एक्चुअली, और बाकी चीजों से सेटिस्फाई नहीं होंगे। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया है कि एक मदर जो है वो अपने बच्चे को सेंटर बना के चलती है, हर चीज अपने बच्चे के हिसाब से करती है, बताती है कुछ भी करना है, नहीं नहीं नहीं, बंटी को लेके आना है स्कूल से, नहीं मैं नहीं जा सकती, तो वो उसी चक्कर में रहती है कि नहीं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो डिवोटी होता है वो भगवान को साइड में रखता है, वो उनसे एनवी नहीं करता। कभी आप कंपनी वाले को, मालिक को नहीं देखोगे वो अपनी कंपनी से एनवी कर रहा है कि यार ये सब कंपनी कंपनी के बारे में कह रहे हैं, मेरे बारे में नहीं कह रहे, ये क्या है? या फिर माँ ये नहीं कहेगी ये क्या है यार, सारी आप इस बार गिफ्ट सारे बच्चे के लिए ही लाए हो, मेरे लिए तो कुछ लाए ही नहीं। ऐसा थोड़ी कहेगी माँ, कहेगी कभी? क्या लगता है आप लोगों को, कभी ऐसी कोई फीलिंग आई जो कंपनी चला रहा है या जो मदर है उसको अपने बच्चे के लिए? नहीं प्रभु जी। कभी भी नहीं आती ना ऐसे फीलिंग। उसी तरह से एक डिवोटी कभी भी ऐसे एनवी नहीं होता भगवान से। भगवान कहते हैं भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। ये बड़ी ह्यूमिलिटी है भगवान की, प्राइड नहीं है कि भगवान कह रहे हैं भोक्ता हूं मैं सारे जगत का। ये फैक्ट है। जैसे एक फादर कहता है कि हाँ बेटे ये घर जो है ये मेरे नाम पे ही है, ये देखो ये है लीज। अब बच्चा ये कह यार ये क्या है पापा अपने नाम पे, आप ये क्या कर रहे हो? छोटा सा बच्चा है वो 5 साल का, ऐसे नहीं कहेगा, क्योंकि दैट इज अ फैक्ट। उसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि मैं भोगता हूँ, मैं ही हर यज्ञ के का यज्ञ पुरुष हूँ। तो ये फैक्ट्स हैं सारे, इसमें कोई, भगवान एक्चुअली बड़े हम्बल हैं, उन्होंने बहुत कम दिया है भगवद गीता में। भगवान के बारे में तो बोलने के लिए इतना कुछ है। आप भागवतम पढ़ो, उसमें भगवान के बारे में इतना सब दिया हुआ। आप बाकी वेद पढ़ो, कितने सारी चीजें दी है भगवान के, और वो भी जस्ट फ्रैक्शन मात्र है, क्योंकि भगवान की ग्लोरी तो अनलिमिटेड है। लेकिन भगवान जो है वो बड़े हम्बल हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ भगवत गीता थोड़ी सी दे दी है 700 श्लोकों की। So that is very important, but it is very very small, just a tip of an unlimited iceberg of the glories of Krishna. और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये what is there to talk about these things, ये तो सिर्फ माइन्यूट चीजें हैं। मैं तो तुम्हारे को अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन ये जस्ट फ्रैक्शन होगा एक्चुअली, ये बोलते हैं भगवान। समझ में आ रही है सबको? Clear, not clear, questions, comments, points? किसी को अतुल, ये कोई doubt? इंजंक्शन वर्ड बाबा बोल रहे हैं, ये इसका मतलब है मेरे को एक बार फिर क्लियर नहीं है। हाँ, तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, who execute their duties according to my injunctions means जो भगवान ने ज्ञान दिया है और जो भगवान की इच्छा है उस हिसाब से, ओके। ठीक है ना, हम्म। क्योंकि ये ज्ञान इटर्नल है। ओके, तो उनको एनवी नहीं होता, एनवी ऑफ द लॉर्ड।
फिर भगवान बता रहे फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कई सारे एक्चुअली आप फिलोसोफर्स या भगवत गीता के कमेंटेटर्स को देखोगे, आप लोगों में से किसी ने भगवत गीता अगर पढ़ी हो अलग अलग उसकी, तो आप देखोगे कि प्रभुपाद की भगवत गीता में ये क्वालिटी है कि प्रभुपाद हर श्लोक में ऑलमोस्ट कृष्णा के बारे में बता रहे हैं कि कृष्णा कृष्णा। तो इसी से पता लगता है कि जो भगवत गीता का स्पीकर है कृष्णा, उसके साथ कैसे डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे प्रभुपाद का। लेकिन आप कई भगवत गीता में देखोगे उसमें कृष्णा का नाम ही नहीं होता पूरी गीता में। पूरी गीता खत्म हो गई, उसमें नाम ही नहीं है, कोई उल्टी पुल्टी इधर की चीजें फिलोसफी डाल रखी है उसने, जिसका कोई बेसिस नहीं है, वो उनका मेंटल स्पेकुलेशन है। और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों से हम एक्सपेक्ट भी क्या करें, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी कहीं से संस्कृत सीख के सोचा कि हमें आ गई है भगवत गीता, अब हम उसके बारे में बोलते हैं। मगर ऐसे सिर्फ संस्कृत सीख लेने से भगवत गीता नहीं आती, आपको साइंस पता होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कितनी बारी बताया कि आप मेडिकल साइंस अगर आपको पता होगी तो आप मेडिकल की बुक समझ के डॉक्टर बन सकते। अगर आपको मेडिकल साइंस की ट्रेनिंग ही नहीं है और आप ट्रेनिंग ले ही नहीं रहे, तो किसी इंग्लिश के प्रोफेसर को आप ला के दे दो न्यूरो सर्जरी की बुक, तो वो न्यूरो सर्जन नहीं बन सकता जस्ट बिकॉज इट्स रिटन इन इंग्लिश। तो उसी तरह से कोई संस्कृत जान के भगवत गीता को समझ नहीं सकता, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। और जब तक वो ट्रेनिंग नहीं होती तो संस्कृत जानने के बाद भी आप भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास अधिकार ही नहीं है। तो आपके पास वो अधिकार होना चाहिए, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो कमांड होनी चाहिए। तो इसलिए अनऑथोराइज्ड लोगों की भगवत गीता या स्क्रिप्चर बिल्कुल भी पढ़नी भी नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों को आपको खरीद के देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। ठीक है ना। जैसे शास्त्रों में क्या हुआ है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधि विधान हायत की अरे भक्ति उत्पात आएव कल्पते, कि अगर श्रुति स्मृति पुराण इन सब का ज्ञान नॉलेज नहीं होगी स्क्रिप्चर्स की, और उसके बिना अगर कोई कोशिश करेगा अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ में चलाने की या कुछ करने की, तो ऐसे व्यक्ति की वजह से क्या होगा, पूरे समाज में उत्पात हो जाएगा। तो उत्पात मीन्स पूरा टर्मोइल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपने आप को पोज करते हैं कि उनको बड़ा ज्ञान है, नॉलेज है, बुक्स लिखते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर नहीं होता, उनकी क्वालिटी नहीं होती, और उसकी वजह से वो पूरे के पूरे स्पिरिचुअल कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं, क्योंकि वो गलत काम करते हैं फिर। ठीक है ना, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं, उनको टेस्ट आया नहीं इसमें, तो वो ऐसे लोग जो है गलत काम में लगते हैं, और फिर पूरी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगर मान लो आप कोई डॉक्टर्स को देखो, तो डॉक्टर और मेडिकल फील्ड में कई अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धोखेबाज होते हैं, जो क्वैक होते हैं, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है डॉक्टरी की, और वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि हाँ जी हम डॉक्टर हैं। वो एक्चुअली कंपाउंडर थे, किसी के यहाँ उन्होंने 3-4-5 साल काम किया कंपाउंडरी में, वो पता लग गया किसके लिए कौन सी टीका लगाना है, किसके लिए कौन सी दवाई लगानी है, वो वही लगाने शुरू हो गए अपने उसमें, और कई लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमको डॉक्टर नहीं कंसिडर करना चाहिए, और उसी तरीके से ऐसे जो लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, जिनका कमांड नहीं है, उनको हमारे को स्पिरिचुअल लाइफ की उनसे गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं। तो अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके की कमेंटेशन करते हैं, ये खुद ही बंधे हुए हैं, ये बॉन्डेज से बाहर नहीं है, ये लिबरेटेड नहीं है। तो ये फ्रूटिव लाइफ होती है इनकी। फ्रूटिव मींस लोगों को ऐसे प्रवचन वगैरह दे के वो पैसे ऐंठते हैं लोगों से, प्रेस्टीज ऐंठते हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा साधु मानते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें पता लग जाती है देखने में कि वो दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट वेल सिचुएटेड स्पिरिचुअली वो बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो जो बहुत बड़ा साधु नहीं है, नॉर्मल है, वो इन चीजों को समझता है और फेथफुली अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा अच्छे से एग्जीक्यूट। अभी वो कर नहीं पा रहा है एग्जीक्यूट, लेकिन वो कोशिश कर रहा है हल्की फुल्की।
तो ऐसा व्यक्ति इज मच मोर सुपीरियर। ऐसा व्यक्ति जो सिंसियर है, जिसको पता है कि देखो मैं इतना सब कर नहीं पा रहा, लेकिन हाँ ये चीजें हैं सही, ये अच्छी हैं, ये साइंटिफिक हैं, और देखो मैंने अपनी लाइफ में पिछले कुछ दिनों में ये चेंजेस करे हैं पॉजिटिवली, कि मैं भगवत गीता रोज अटेंड कर रहा हूँ, मैं रोज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें मैं थोड़ी करने की कोशिश की है पिछले कुछ महीनों में, और मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान की कृपा से मैं और इसमें अच्छा करता रहूंगा। हाँ, मैं पूरी तरह से नहीं कर पा रहा ये काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इतना कर पा रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है, सॉरी प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है, वो सही मायने में बेनिफिट करेगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो सिंसियर है। वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा ढोंग वो नहीं दिखा रहा। वो बता रहा है कि भई देखो मैं तो इतना हूँ नहीं अभी, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं भगवान की कृपा से, और उसमें भी बड़ी सारी कमियाँ हैं हमारे अंदर। वो अपनी कमियों को देखता है और ये पूरा कॉन्फिडेंस रखता है कि भगवान मेरी कमियों को दूर करेंगे एक दिन, और मुझे इसी पाथ पे चलते रहना है। मुझे अब उतरना नहीं है, भगवत गीता को छोड़ना नहीं है, भगवान के नामों को छोड़ना नहीं है, बस इस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, और एक दिन भगवान की कृपा और ज़्यादा होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, ऑर्डिनरी मैन, लास्ट की जो 1-2 लाइनें हैं, ordinary man with firm faith in eternal injunctions of the Lord, जिसका पूर्ण विश्वास हो, साधारण व्यक्ति हो, साधारण जैसे सिंपल क्या कहते हैं हाउसवाइफ हो, या सिंपल वर्किंग मैन हो, या सिंपल स्टूडेंट हो जो अपना काम कर रहा है, कोई उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अपने काम से अलग नहीं करना, उसी के अंदर वो भगवान के जो ऑर्डर्स है उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है भगवत गीता की टीचिंग्स को। ऐसा व्यक्ति जब अच्छे से करते रहता है, तो ये व्यक्ति एक्चुअली लिबरेट हो सकता है लॉज ऑफ कर्मा से। इसका होप है, ठीक है ना। और शुरू के अंदर वन नॉट में, यहाँ पे क्लियरली लिखा है शुरू के अंदर, इन द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वन मे नॉट फुल्ली डिस्चार्ज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, कि जो भगवान कह रहे हैं वो शायद हम नहीं कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वन इज नॉट रिजेंटफुल ऑफ द प्रिंसिपल। लेकिन आपको प्रिंसिपल से कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हो हाँ देखो मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन ये बिल्कुल सही प्रिंसिपल है, ये 100% सही है, जो लोग कर रहे हैं वो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और खुद भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो सिंसियर कहलाता है। ही इज वर्किंग सिंसियरली विदाउट कंसिडरेशन ऑफ डिफीट एंड होपलेसनेस। तो वो होपलेस भी नहीं होता कि अरे यार ये तो बड़ा ही मुश्किल, मेरे अपने तो बस का नहीं है यार, हाँ हमारे तो बस का है नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसे नहीं करता हूँ। ऐसे जो होपलेस हो जाते हैं उनके लिए फिर क्या होप है, लेकिन जो होपलेस नहीं होता वो कहता है नहीं नहीं हम करेंगे, बड़े सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, थोड़े से हमने ये स्टेप्स लिए हैं, और हम इस पे स्टडी रहेंगे, पहले इस पे स्टडी रहेंगे, और ये लोग जो ज्यादा कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छे इंस्पायरिंग है, हमको प्रणाम करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं जो, उसके लिए क्या होगा, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness। ऐसा व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है, पूरी तरह से प्योर हो सकता है इस ज्ञान में। तो ये है इस श्लोक का ट्रांसलेशन और परपट। तो अभी हम यहाँ स्टॉप करेंगे, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स और डिस्कशन करेंगे, कमेंट्स लेंगे। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक कोई लोग रेज कर रहे थे हैंड्स। रक्षिता माता जी आप रेज कर रहे थे हैंड्स? नहीं प्रभु जी, मेरा पहले से रेज था, मैंने फिर लोअर कर लिया। लोअर कर लिया था, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? भव्य आपको समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। अरे भव्य अभी उसका शायद कॉलेज से उसकी मैम का फोन आया, तो वो अभी 2 मिनट पहले ही फोन अटेंड करने गए हैं। नो प्रॉब्लम। रसिका आपको क्लियर हो रहा है? भैया ऑनेस्टली मैं कहीं बाहर थी और मैंने अभी 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करा है भव्य के साथ ही। नो प्रॉब्लम, आप फिर रिकॉर्डिंग सुन लें। हाँ जी श्योर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट?
गुड़िया में आप कुछ कह रहे थे? आपका माइक म्यूट है, मैं सुनाई नहीं दे रहा। वो क्लियर हो गया था मेरे को, उसकी मीनिंग नहीं समझ आता। माय इंजंक्शंस एंड हु फॉलो, वो सेकंड लाइन तो समझ आ गई थी, फ्रूटिव एक्शन। बाय चलो बाय चलो, इंजंक्शंस पर्पट में बहुत जगह था ना, तो वो एक मतलब आप समझ आ गई। ग्रेट। कविता, कन्नू, कोई आपका कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? नहीं, अभी तो नहीं। समझ में हो गया, सब क्लियर हो गया? ऑलमोस्ट, बट एक बारी और सुनेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक बार और सुने, ओके ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा लाइक yes. ये वीडियोस, तो आप सुन सकते हैं। ओके, तो आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज। 32 हम करेंगे। हाँ, अंकिता माता जी, गो अहेड। प्रभु जी, जो एनविंग वाला पॉइंट आपने बोला था, तो एनविंग विद द अदर आई मीन लिविंग एंटिटी, वो पॉइंट तो समझ में आया, बट एनविंग विद द लॉर्ड, वो पॉइंट कैन यू क्लैरिफाई वन मोर टाइम? हाँ, एंडिंग विद द लॉर्ड। देखो क्या होता है कि आप किसी को कहो ना, जाके आप कहोगे भगवत गीता में देखो लिखा हुआ है कृष्णा है जो, वो सभी अब मैं आपको बताता हूँ क्या। एक्चुअली बाकी आगे आएगा 5th चैप्टर में, लेकिन इसको एक बारी के लिए यहाँ पे ले लेते हैं हम। तो जैसे ये लिखा है, अंकिता माता जी आप पढ़ोगे जरा ये ट्रांसलेशन, ये श्लोका का ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश। Sure, Prabhuji. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. ओके, तो ये देखो, ये अगर आप लोग कोई पढ़ोगे, डिवोटीज पढ़ेंगे, तो उनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, ठीक है ना। उनको लगेगा ठीक है, ये तो है ही, फैक्ट ही है, क्या है प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कोई देखोगे जो एनवीएस है ना भगवान से, वो पता है क्या करेगा, वो कहेगा नोइंग मी टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सैक्रिफाइस, कि मतलब सारी चीजों के बेनिफिशियरी भगवान है, और वो अपने आप को कह रहे हैं द लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमिगॉड्स। ये क्या मतलब है? उनको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे क्यों होना चाहिए, हम होने चाहिए, हम भी होना चाहिए, हमारा भी कुछ है। तो ये है एनवीएस की फीलिंग। या वो लोग जो है ना, वो व्यक्ति बार बार कृष्णा नहीं देख सकते। अगर यहाँ पे प्रभुपाद ने बार बार लिखा है कृष्णा, जैसे एक बार क्या हुआ, मैंने कॉलेज में अपने एक फ्रेंड को बोला, मैं कहा भगवत गीता आप पढ़ो, तो उसने ली, उसने खोल के देखी, उसने कुछ पेज पढ़े, फिर उसने आके वापस मेरे को कर दी। उसने कहा देखो ये बुक नहीं पढ़। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते इसमें बहुत कृष्णा कृष्णा लिखा है यार, बहुत कृष्णा कृष्णा, मैं मेरे से नहीं होगी टॉलरेट। तो अभी आप देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि भगवत गीता जो कृष्णा ने बोली है, जो कृष्णा के इतने पवित्र नाम है, वो टॉलरेट नहीं हो रहे किसी को। क्यों नहीं हो रहे टॉलरेट? क्योंकि एक हिडन संस्कार पहले से ऐसे है कि काफी एनवियसनेस है, वो ले नहीं सकते। तो ये एनवी की भावना जो होती है ना, ये चली आती है जब हम एसोसिएट करते हैं डिवोटी से, जब हम एक कनेक्शन, पॉजिटिव कनेक्शन बनाते हैं, और डिवोटीज जो है वो हमारे को हेल्प करते हैं इस प्रवृत्ति को हटाने में। तो मोर और लेस सब लॉर्ड बनना चाहते हैं, सब खुद ईश्वर कंट्रोलर बनना चाहते हैं, सब अपने हिसाब से चलाने चाहते हैं बाकी दुनिया को, बाकी वर्ल्ड को। तो ये सारी प्रवृत्ति हमारे अंदर भी है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप यह है कि भगवान कृष्ण के वो दास है। लेकिन ये चीज किसी को अच्छी नहीं लगेगी, वो कहेगा नहीं हम कहाँ दास, थोड़ी सबको बॉस बनना है, दास नहीं बनना किसी को। लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उल्टा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कंपटीशन होता है दास बनने के लिए। वन हु इज एक्चुअली द
the servant is considered much higher in the spiritual world. Spiritual world, everybody is competing to become the servant. Krishna wants to serve devotees, devotees want to serve Krishna. So that is going on. Does it make sense? Ji Prabhuji, thank you Prabhuji. Thank you. Okay, anybody else? Any question, comment, point? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Can Aradhya get a chance to recite the shloka? Aradhya will recite the shloka, please. Cool. Bhuktaram yajya tapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarva bhutanam gyatmanam shantiricchati. Excellent. Great job. Meaning bata. Who is the enjoyer? Krishna is the enjoyer. Very, very good. Yes. Bhukta means enjoyer. So Krishna is actually the enjoyer. Very nice. Okay, great. So Aradhya is 4 years old and she knows so many shlokas and so many artis. Great. Aradhya, you keep learning like this, and then we want you to know all the 700 shlokas of Bhagavad Gita also. Okay? Prabhuji, Yes. I'm under 20. No, you're going to be fine. I'm going to be 5. You are going to be 5 years. Good. Very good. Okay. So we'll end it here. Today's conference. And we'll get together tomorrow. Thank you very much everyone for joining. Bhagavad Gita ki jai. जय Prabhupada प्रभुपाद की jai. जय Jai. हरे कृष्ण Hare Hare Krishna. Krishna.